कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि हरियाणा में पार्टी का प्रदर्शन सभी उम्मीदों के विपरीत रहा है। बहुत सरल शब्दों में कहें तो कांग्रेस को राज्य में भारी अंतर से सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य में चुनावी गड़बड़ियों के ने नतीजों को प्रभावित किया है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन और वास्तव में हमारे एमवीए सहयोगियों का प्रदर्शन समझ से परे है और वास्तव में चौंकाने वाला भी है। चुनावी नतीजे सामान्य समझ से परे हैं। यह स्पष्ट रूप से लक्षित हेरफेर का मामला प्रतीत होता है। कांग्रेस कार्य समिति अपनी आशा और विश्वास व्यक्त करती है कि कांग्रेस अध्यक्ष जल्द ही विस्तृत राज्यवार समीक्षा पूरी करेंगे और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे, खासकर संगठनात्मक मामलों के संबंध में। इन मामलों पर एआईसीसी स्तर पर और सभी राज्यों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्य समिति सभी स्तरों पर कांग्रेस के संगठन से इस मोड़ पर अधिकतम शक्ति और दृढ़ता को जुटाने का आह्वान करती है। अंत में सीडब्ल्यूसी का मानना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक जनादेश है, जिसे चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा गंभीर सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। समाज के कई वर्ग निराश और बेहद आशंकित हो रहे हैं। कांग्रेस इन जन चिंताओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। कांग्रेस पार्टी को फोबिया हो गया है। जब वो चुनाव हारते हैं तो वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अभी जब चुनाव हिमाचल में हुए थे तब तो ईवीएम ठीक थी। जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम ठीक होती है, जहां वो हारती है वहां खराब होती है। ये उनका अपना फार्मूला है। वो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना और बगैर समझदारी के बोलना, व्यवस्था पे ठीक व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह लगाना, ये उनकी आदत बन गई है। उसका व्यक्तिगत मामला और कांग्रेस का भी अपना पार्टी का मामला है। जहां जहां विपक्षी दल जीत जाते हैं वहां ईवीएम को कोई शिकायत नहीं करता। अभी अभी रिसेंटली 2 चुनाव, एक महाराष्ट्र में हुआ, एक झारखंड में हुआ। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई तो अपोजिशन वाले कहने लगे कि ईवीएम में गड़बड़ थी। झारखंड में किसी ने कहा। ऐसे जहां भी कोई विपक्षी दल हो, जो चुनाव हारता वो किसी न किसी पर आरोप लगाता। ये स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है, ये वो कहेंगे। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ईवीएम भी उसी प्रकार रिजल्ट देगा जैसे जनता डाल लेगी, और बैलेट से डालोगे तो जनता जैसा डाल के आएगी वैसा ही रिजल्ट आएगा। ईवीएम जैसे देखो जीत जाते तो ईवीएम ठीक थी, अब हार के तो ईवीएम खराब है। तो ये तो पहले ही से चल रहा, अब कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जीतती है जब भी ऐसी है, जब हारती है तब भी ऐसी रहती है। क्योंकि हमने तो महसूस किया है, हम काफी पुराने पार्टी के कार्यकर्ता, हम तो 2-2 सीट आए जब भी हम ऐसे ही थे, और आज पूरी सरकार बन गई तब भी ऐसे ही है। लेकिन कुछ पार्टियों के नेताओं की ऐसी होती है कि जब कोई कमी आए तो ईवीएम खराब थी, इन्होंने चोरी कर ली, इन्होंने इस पर वो लगा दिया, कई तरह की बातें होती है, सब फजूल। तो अब चुनावी हार जीत पर मंथन होना बहुत स्वाभाविक है और आज वो मंथन हुआ है। लेकिन मंथन से जो चीजें निकल रही हैं या जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है उसके मायने क्या हैं, आज इसको समझते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा जी, आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका स्वागत। और संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। आज कांग्रेस ने हार को लेकर के मंथन किया, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई इस मीटिंग के बाद, उस पर आपका मैं रिएक्शन चाह रहा हूं। एक तो यह भी कहा गया कि गुटबाजी कारण रही है, संगठन को लेकर के अब जल्द से जल्द इस पर कड़े निर्णय लिए जाएं, यह भी कहा गया। लेकिन ईवीएम को भी साथ में कहा गया कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो संदेह के घेरे में है और कांग्रेस इसको लेकर के एक जन आंदोलन छेड़ेगी। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिफल है आज की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का, जो मैं समझ पा रहा हूं, उसको कांग्रेस के प्रवक्ता भी स्वीकार करें न स्वीकार करें फर्क नहीं पड़ता, परंतु
मैं जो नतीजा निकाल रहा हूं इस बैठक के बाद जो बातें कही गई उनमें से वो ये है कि देर से ही सही कांग्रेस ने अंततः अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने आंशिक रूप से ही सही ये स्वीकार लिया आज की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कि चुनाव अगर हारे तो उसमें गुटबाजी की भूमिका रही, चुनाव अगर हारे तो इनसे चुनाव का प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ। कांग्रेस ने आंशिक रूप से ही सही, अधमने मन से ही सही, अनमने मन से ही सही, ये तो स्वीकार करना शुरू कर दिया कि बेचारी ईवीएम के अलावा भी 1 दर्जन और कारण हैं जिनके चलते कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हार गई, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में हार गई, और उन कारणों पर कांग्रेस के अध्यक्ष वो विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, ऐसा भी कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से कहा गया है। कांग्रेस अभी हाल ये तो कह रही है कि समझ से परे है क्यों हार गए हरियाणा। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा गणित या नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान इन्वॉल्व नहीं है। कांग्रेस ने देश के मानस को समझने में भूल की है, ये बात भी थोड़े दिन बाद हो सकता है, अगली रिपोर्ट आते आते, अगली सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आते आते कांग्रेस के अध्यक्ष को, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को समझ में आ जाएगी। कांग्रेस भाई साहब समझ ही नहीं पाई कि भारत का जनमानस वो भारतीयता विरोधी, भारतीय संस्कृति के विरोधी, भारतीय परंपराओं और महापुरुषों के विरोधी कांग्रेस के मानस और कांग्रेस की विचारधारा को अब आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करता। महाराष्ट्र ताजा है, अभी हुआ है, सबके सामने है, इसलिए मैं हल्का सा छूना चाहूंगा। कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव भारत के विरुद्ध लड़ती दिखाई दे रही थी, महाराष्ट्र के विरुद्ध लड़ती दिखाई दे रही थी। कांग्रेस मौलाना नोमानी को मैदान में उतारकर और उनसे फतवे जारी करा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर कोई वोट डालेगा मुसलमान तो उसे इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा कहकर के कांग्रेस, हो सकता है उसको लग रहा हो कि बड़ा भारी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाएगा, लेकिन क्या कांग्रेस ये नहीं कर रही थी कि जो लोग इस बात को सुन रहे थे, बहुसंख्यक समाज, वो उससे आहत भी हो रहा था। कांग्रेस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र की पहचान है, भारतवर्ष की पहचान है, भारतीय परंपराओं के सिरमौर हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना में औरंगजेब की वकालत, हिमायत करने वालों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी। तो मैं ये कहूंगा खड़गे साहब को या उनके साथियों को जिनको समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई कैसे हार गए, हार इसलिए गए कि आपने भारत के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के जनमानस को समझने में नहीं। लेकिन वीरेंद्र जी, वो तो कारण उन्होंने कहा कि उनका इंट्रोस्पेक्शन तो भाई वो करना है, वो तो कह रहे हैं कि हम प्रदेश के अंदर भी ये करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि ईवीएम बड़ा कारण है और ये जो गड़बड़ी है वो उनको दिख रही। मैं इसमें यही कहूंगा कि पहले दिन से इन्होंने ईवीएम का रोना रोया। चुनाव हारने के तुरंत बाद, क्योंकि सवाल राहुल गांधी पर खड़े होने थे, उनकी क्षमताओं पर खड़े होने थे, उनकी लीडरशिप पर खड़े होने थे, खड़गे के नेतृत्व पर खड़े होने थे, इसलिए उन्होंने अन्य विषयों के बजाय ईवीएम को उठाया, ईवीएम पर हल्ला मचाया और यह जताने की कोशिश की राहुल ठीक, खड़गे ठीक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक, ईवीएम खराब। अब धीरे धीरे उनको ये स्वीकारना पड़ रहा है और ईवीएम जो है कांग्रेस की हार के अंतिम कारण के रूप में गिनवाई जाने लगी है। अगली बार जब हम चर्चा करने बैठेंगे तो हो सकता है ईवीएम बेचारी उसको क्लीन चिट मिल जाए, ठीक है, ललित बरी हो जाए। ललित जी, इंट्रोस्पेक्शन तो शुरू हो गया और यह भी मान लिया गया कि गुटबाजी भी है, संगठन भी नहीं है बहुत जगहों पर, इन सारी चीजों को विस्तृत तौर पर देखा जाएगा और जो गड़बड़ियों की शिकायत है ईवीएम को लेकर, उसको भी लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, जन आंदोलन खड़ा करेगी। कैसे देखा जाए इन चीजों को? देखिए, ये 2-3 कारण नहीं है जो आप मोटा मोटी गिना रहे हैं। चुनाव प्रबंधन, धन बल, शराब, नकदी, हमारे तो अकाउंट्स ही फ्रीज थे ना, आप लोगों ने, इसकी पार्टी ने हमारे करा रखे थे। अच्छा, बूथ प्रबंधन इनका अच्छा था, इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जब एक दिन में वोटिंग वाले दिन
बूथ को मैनेज करना होता है तो 3-4 स्टेजेस होती हैं, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे। जो चुनाव लड़े हैं उनको पता होगा कि हर एक बूथ पे 20-25 कार्यकर्ता होते हैं। अच्छा, कुछ प्रत्याशी सिफारिशी हो सकते हैं, साइलेंट वोटर का प्रतिशत ज्यादा था, हम अति आत्मविश्वास में भी थे, और गुटबाजी की बात आपने की तो एकजुट होकर तो हम हार ही नहीं सकते थे भाई, हमारे वोट इनसे 0.85 तो कम है, सीटें 11 का अंतर हो गया, ये भी एक मुद्दा था। अब बागियों को मना नहीं पाए, इनेलो को हम अपने साथ उसमें इंडिया अलायंस में शायद नहीं ले पाए, आपसे समझौता नहीं किया, स्टार प्रचारक इश्यू, कांग्रेस के 15 विधायक अपना चुनाव हार गए, और उन इलाकों में उत्साह की कमी थी या संगठन में कमी थी, तो देखना पड़ेगा ना। तो ये भी चर्चा आज हुई। अब आप ये कह रहे हो सीटों पे चयन गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ आज भी मेरी एक जगह डिबेट हो रही थी, तो